जय माता दी दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं मकर लग्न की और अक्टूबर के महीने की कि कैसा होगा आपके अक्टूबर का महीना। दोस्तों, बेसिकली अभी अगर मैं ये कहूं कि ईश्वर के बाद सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो वह है धन। जी हाँ, अभी आपकी जो मनस्थिति है, आपकी जो स्थिति है, केवल और केवल यही है दोस्तों, पैसा कहाँ से आए, कैसे आए और क्या करने से आए। निश्चित ही पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है और चूंकि आपके कर्म के कारक शनि, जो हम सबके जो कर्म के कारक है शनि, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जाके बैठे हैं। दूसरा भाव होता है हमारे धन का, तो यानी आपका जो कर्म है अभी अगले 2 साल जब तक शनि वहाँ बैठे हैं, केवल और केवल पैसे से संबंधित होना भी चाहिए और होगा भी। शनि भगवान हैं, ताकतवर हैं, बली हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और चूंकि जहाँ शनि बैठते हैं उस घर को बलवान करते हैं, यानी दूसरे घर को उन्होंने बलवान किया, यानी धन के भाव को उन्होंने बलवान किया, कुटुंब परिवार को बलवान किया, आपकी वाणी को बलवान किया, बैंक बैलेंस को बलवान किया और आपके फैमिली बिजनेस को भी बलवान किया। जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े जो लोग काम करते हैं उसको भी उन्होंने बलवान किया। अगर आप इन सभी चीज़ों से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा आप बना पाएंगे। एक दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं या शनि जहाँ से भी जुड़े हैं वहाँ के लिए आपको ध्यान देने के लिए कहते हैं, यानी आप वहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस्ड रहिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए। आप जरा भी आपने लापरवाही की, आपने सोचा कि मेरा धंधा जमा हुआ है, मेरी नौकरी जमी हुई है, सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप तकलीफ में पड़ जाएंगे, पैसा आपको नहीं आएगा। आप जब ध्यान देंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, धन को लेके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड होना पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको धन कमाने के लिए पूरा एकाग्र होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी आपको पैसे आएंगे, लेकिन पैसे आएंगे। शनिदेव लग्नेश भी हैं, आपकी हेल्थ शुभ होगी, बढ़िया होगी, कहीं कोई दिक्कत आपको हेल्थ के संबंध में नहीं आएगी। इस समय में एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर कीजिएगा, सुबह उठिएगा, कुछ प्राणायाम योगा वगैरह आप कर सकते हैं, थोड़ा सा रात में खाना खा के टहलिएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखेगी। साहस पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ ही रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति है अभी आपकी। अपने से अगले भाव में बृहस्पति है। अगर आप में से कोई भी अगर थोड़ी सी भी इस बात को अगर ध्यान देता है कि अपने कामों में अगर आप थोड़ी सी ट्रेवलिंग शामिल करते हैं, थोड़ी यात्रा शामिल करते हैं, घर से दूर जाके अगर आप काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट समय साबित होगा, जब तक बृहस्पति आपके अगली राशि में यानी मेष राशि में जब तक बृहस्पति विराजमान है तब तक। अभी बृहस्पति वक्री भी है, वक्री ग्रह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसे एक चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा ताकत से फल देता है। अभी आपके किए गए प्रयास, साहस, सफलता, अभी किए गए आपका कोई भी काम आपको कहीं ज़्यादा ताकतवर ढंग से फलीभूत होगा, कहीं ज़्यादा प्रबल रूप से फलीभूत होगा और आप खुद देखेंगे इस बात को कि आपके कामों का सक्सेस रेशो अभी बढ़ जाएगा। इसलिए अभी कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, कामों में ढीला बिल्कुल मत होइए। राहु चौथे भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है, जो कि गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। वो कुछ और नहीं है, बृहस्पति हमारा विचार है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है और राहु जो है वो भ्रम है, एल्यूजन है, धोखा है, फरेब है। तो वो हमारे ग्रहण है, तो वो हमारे विचारों को, हमारे दिमाग को ग्रहण लगाते हैं। सही हम नहीं निर्णय ले पाते, सही हम सोच नहीं पाते। इसीलिए अभी इस एक महीने आप मकान के संबंध में, गाड़ी के संबंध में, घर में कुछ लग्जरी के संबंध में कोई निर्णय ना लीजिए जब तक एटलीस्ट बृहस्पति वक्री है और राहु जब तक साथ में है। इस महीने की 30 तारीख को राहु जब अलग हो जाएंगे उसके बाद फिर आप मकान के बारे में, वाहन के बारे में, अपने घर में कुछ सुख साधन जुटाने के बारे में आप निर्णय लीजिएगा। जो लोग प्रॉपर्टी के काम में हैं, मतलब मकान बेचते खरीदते हैं, जो लोग गाड़ी घोड़ा खरीदते बेचते हैं, जो किसी भी प्रकार के घरेलू चीज़ों से संबंधित बिजनेस करते हैं, जैसे किराना का व्यापार हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित सामग्रियों का काम हो गया, ये सब कामों में आपको थोड़ा भी
कामों को अभी 1 महीने अभी थोड़ा सा शांति के साथ आपको करना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसी स्थिति बना के रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें ऐड ऑन ना कीजिए, वरना आप धोखे में पड़ जाएंगे। राहु आपको वो दिखा देगा जो सही नहीं है, जहां आपको जाना नहीं है, आप भ्रमित हो सकते हैं। पंचम भाव में चलते हैं जो कि आपके संतान का है। उसके स्वामी जो शुक्र हैं वो 8वें भाव में चले गए हैं। संतान के भाव से 4थे में शुक्र गए हैं, इसलिए संतान उसे वाहन सुख मिल सकता है, उसे मकान का सुख मिल सकता है, उसे घरेलू एटमॉस्फेयर में लग्जरी ऐड हो सकती है। लेकिन आपके दृष्टिकोण से समझे तो आपके 8वें भाव में चले गए हैं संतान के भाव का स्वामी, तो आपको इस महीने संतान से पीड़ा हो सकती है, दुख हो सकती है, चिंता और परेशानी हो सकती है संतान को लेके। तो कोशिश कीजिएगा कि संतान को लेके कोई बहुत कुछ बड़ा आयोजन या कोई बड़ा काम ना करें, अवॉइड करें। और शुक्र हैं तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे कपड़े, जूते, चप्पल या दही का दान आप कर सकते हैं, जिससे शुक्र ठीक हो जाते हैं। इत्र परफ्यूम ना लगाएं 1 महीना, जब तक शुक्र 8वें भाव में है। इत्र परफ्यूम बिल्कुल भी ना यूज़ करें, डीओ वगैरह भी यूज़ ना करें। जो भी खुशबू होती है वो शुक्र की होती है। लग्जरी वाला जो भी मैटर होता है, जो भी लग्जरी संबंधित चीज़ें होती है, बनावट, श्रृंगार, सजावट, ये सब शुक्र की चीज़ें हैं। लग्जरी को अवॉइड करें। शिक्षा में भी आपको यही दिक्कत आएगी, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी बाधा दिक्कत आ सकती है, उनके लिए भी यही उपाय काम करेगा। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं उनके साथ भी यही बातें हो सकती है, और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके साथ भी इस महीने उन्हें चिंता, परेशानी, दुख, पीड़ा प्राप्त हो सकती है। इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुक्र को उपाय करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अनुकूल हो जाएगी। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन का आगमन भी होगा और आपको चीज़ों से, तकलीफों से, परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। आप चलते हैं 6ठे भाव की ओर। 6ठा भाव जो आपके जॉब का होता है, तो जॉब वालों के लिए पहले 18 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। बुध आपके भाग्य में जाके बैठे हैं, यानी ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पहले 19 तारीख 18 तारीख तक जो लोग भी नौकरी करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देते हैं अपने कामों के माध्यम से, जैसे एक बढ़ई, राजमिस्त्री या इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वास्तुशास्त्री, कोई भी इस प्रकार से जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देता है, सर्विस बिजनेस वाले जो लोग हैं, उन्हें 19 तारीख 18 तारीख तक बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। भाग्य साथ देगा, काम आपके बनने लगेंगे और आप अपने कामों को बढ़ा पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे। यही बुध जो हैं फिर 19 तारीख को चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, तब ये और अच्छा हो जाएगा। तब आपके कामों से मान सम्मान, प्रसिद्धि भी मिलेगी और पद लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि तब बुध चले जाएंगे 10वें में। 10वां भाव सारी चीज़ों को देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। बात करते हैं 7वें भाव की, जहाँ के स्वामी चंद्रमा आपकी स्थितियों को बदलते रहते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन हर 2 दिन 3 दिन में बदल जाते हैं, मानसिक स्थिति बदल जाती है, कभी अच्छा, कभी कम, कभी ज़्यादा। बेहतर है कि आप माँ से अपने रिलेशनशिप को बना के रखें। माँ से मधुर संबंध आपके 7वें भाव में काम करेगा, क्योंकि वहाँ के स्वामी चंद्रमा हैं जो माँ से हील होते हैं। दूसरा, आप अगर 7वां भाव हमारे बिजनेस का भी होता है, रिटेल बिजनेस का, तो अगर आप अपने काम में माँ की ऊर्जा को यूज़ करते हैं, माँ के अपने काउंटर पे बैठाते हैं, या माँ से किसी प्रकार का भी सहयोग लेते हैं, माँ के नाम से बिजनेस करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे फल लेके आएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं 8वें भाव की ओर, जहाँ शुक्र बैठे हैं, विराजमान हैं। तो शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको शत्रु राशि में भी है। स्त्री जाति से कष्ट इस महीने हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुक्र के उपाय मैंने आपको बता चुका हूँ। भाग्य में चलते हैं, जहाँ बुध की बात हमने कर ली है। यहाँ सूर्य भी विराजमान है 16 तारीख तक। सूर्य और बुध मिलके एक मान सम्मान का योग बनाते हैं, सफलता का योग बनाते हैं। तो पिता को सफलता मिलेगी, आपको विदेश यात्रा के लिए सफलता मिल सकती है। यही सूर्य बुध फिर 10वें में चले जाएंगे। बुध 19 को, सूर्य 17 को। 10वां भाव वैसे भी इस महीने आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव आपको आपके 10वें भाव को शक्तिशाली बनाता है। कर्म क्षेत्र में बहुत आप एफर्ट लेने वाले हैं। सूर्य बुध आ जाएंगे जब 17 और 19 को, तो आपके जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि, पद, ये सब ऐड ऑन करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
कर्म क्षेत्र में मंगल पूरे महीने रहने वाले हैं। अब बहुत ऊर्जावान रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे और इस पूरे महीने कर्म क्षेत्र में आप खूब बुलंदी को छूने वाले हैं। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर डालूं, क्या कर लूं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। और अक्टूबर का पूरा महीना आप मंगल के साथ मिलके साहस, पराक्रम, एफर्ट सब आप लगाने वाले हैं दसम भाव में। वाद विवाद से बचिएगा, मंगल वाद विवाद देते हैं। दसम भाव कर्म क्षेत्र का है, तो कर्म क्षेत्र में थोड़े से गुस्से को शांत रखिएगा, मंगल गुस्से के कारक है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो लगातार आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रही है, प्रोत्साहित कर रही है और आपके जीवन में सफलता सुनिश्चित कर रही है। बृहस्पति लॉन्ग टर्म में सफलता को सुनिश्चित करते हैं, लंबे समय में वो आपको सफल बनाते हैं। तो बृहस्पति लगातार, बृहस्पति की दृष्टि एक्चुअली में वो आपको सफल बना रही है। केतु यहाँ विराजमान है, 1 महीने की बात और रह गई है। केतु इस महीने आपका दसम भाव छोड़ देंगे, तब दसम भाव को लेके या आपके कर्म को लेके या नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके जो भी अभी तक आप में निराशा थी उसे छोड़ देने की या चेंज करने की जो भावना मन में चल रही थी, और अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ा है, नहीं चेंज किया है, तो अब ये 1 महीना लास्ट है। इसके बाद ऐसी भावनाएं आपके साथ नहीं होगी और आप बहुत बेहतर ढंग से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे और बहुत अपने कामों को आगे ले जा पाएंगे। जीवन में सफलता और उन्नति आप प्राप्त करेंगे। एकादश भाव जो कि हमारे दोस्तों का है, समाज का है, मित्रों का है, बड़े भाई बहनों का है, लाभ का है, वहाँ के स्वामी मंगल का दसम भाव में बैठना यही बताता है कि अब कर्म क्षेत्र में आपकी दोस्तियाँ होंगी। अभी इस महीने आपके दोस्त यार कर्म क्षेत्र में बनेंगे। सामाजिक जीवन में भी आपके काम बनने लगेंगे, काम आपके पास उपलब्ध होगा और लाभ भी आपको कर्म क्षेत्र से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लाभ के स्वामी मंगल का आपके दसम भाव में बैठना यानी आपको कहीं ना कहीं आपके कर्मों से लाभ की प्राप्ति भी दिखा रहा है। तो मंगल आपको इस महीने आपके कर्मों से लाभ भी आपको उपलब्ध कराएंगे। और जहाँ तक खर्च की बात है, तो खर्च में अगेन बृहस्पति की दृष्टि है जो कि आपको धर्म क्रम में खर्च करवाती है, लोगों की हेल्प करने में खर्च कराती है, मदद करने में खर्च करवाती है। किसी मंदिर आदि में आप डोनेशन कर सकते हैं, मंदिर आदि बनवा सकते हैं, किसी गुरु पूजन में या गुरु की सेवा में लग सकते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु स्वयं में गुरु हैं, वो गुरु को ही इंडिकेट करते हैं, तो गुरु के सानिध्य में आप चीज़ें कर सकते हैं। 12वां भाव विदेश का है, अगर आप विदेश से जुड़ेंगे और विदेश, क्योंकि यहाँ के बृहस्पति यहाँ के स्वामी हैं, अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं तो फिर आपको सक्सेस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बृहस्पति की दृष्टि आपके कामों को बहुत बहुत आगे बढ़ाएगी। आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे किसी भी रूप से। अगर आप विदेश से जुड़ते हैं या हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी इसके लिए समय आपके लिए बेहतर है। योग ध्यान से जरूर जुड़िएगा, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा जीवन में आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम हो सकता है। दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।